महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों के वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उनके पांडव को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज दे दिया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों ने और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से शकुनी खेला। इसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उनके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। आइए अब देखते हैं कि इस महाभारत कथा में कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? उत्तर होगा वेद व्यास ने। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। प्रश्न नंबर 2, वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? उत्तर होगा महर्षि पराशर। वेद व्यास जी ने सबसे पहले यह कथा किसे कंठस्थ कराई थी? वेद व्यास जी ने सबसे पहले यह महाभारत की कथा किसे कंठस्थ कराई थी? उत्तर होगा अपने पुत्र सुखदेव, बाद में दूसरे शिष्यों को। महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? उत्तर होगा वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य वैशंपायन के द्वारा महाभारत की कथा का प्रसार हुआ। महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? प्रश्न है, महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर होगा जनमेजय।
आइए इस चार्ट के द्वारा देखते हैं कि कौन किसके पुत्र थे और कौन किसके बेटे। महाराजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद थे, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई। चित्रांगद के भाई थे विचित्रावीर्य थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और विचित्रावीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। महाराजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद थे और विचित्रावीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई और विचित्रावीर्य की 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे और पांडु के 2 शादियां हुई थी, जिसमें एक कुंती और दूसरा माद्री। माता कुंती के 4 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कर्ण। कर्ण सूर्य पुत्र थे। और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। अगला प्रश्न है, भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य में के कितने हिस्से किए गए। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के कितने हिस्से किए गए। उत्तर होगा भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य में 2 हिस्से किए गए, एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर कौरवों को सौंपा गया और इंद्रप्रस्थ पांडवों को सौंपा गया। 7वां प्रश्न है, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उत्तर होगा पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और उसमें से 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। टोटल 13 वर्ष, जिसमें से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। प्रश्न नंबर 8, पांडवों को कितने वर्ष तक राज्य किया। पांडवों ने कितने वर्ष तक राज्य किया। उत्तर होगा पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। पांडवों ने कितने वर्ष तक राज्य किया। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। पांडवों के पोते का क्या नाम था। पांडवों के पोते का क्या नाम था। उत्तर होगा राजा परीक्षित। राजा परीक्षित पांडव के पोते का नाम था। पांडव के पोते का क्या नाम था। पांडव के पोते का नाम राजा परीक्षित था।